वेलकम टू विवेकानंद स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मनोज शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं यहाँ पर 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका, वो आपका 100 नंबर्स का होगा। टोटल जो मार्किंग होगी वो 100 नंबर्स की होगी। अब ये जो 100 नंबर्स है उसमें आपका 80 नंबर का पेपर होगा, फाइनल जो पेपर होगा, और 20 नंबर्स जो होंगे आपके वो सेशनल मार्क्स होंगे, यानी स्कूल में से आपके 20 नंबर्स यहां से बनेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा, कौन कौन सी चीजें आपको इस पूरे साल में पढ़नी है इंग्लिश सब्जेक्ट में। सिलेबस में देखिए आपका, यदि आपको सिलेबस पता है तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाती है। सिलेबस के अंदर देखिए जो रीडिंग कंटेंट होगा वो आपका 14 नंबर्स का होगा। 14 नंबर्स में आपके 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। दूसरा है आपका रीडिंग के अलावा राइटिंग पोर्शन। जो राइटिंग कंटेंट है वो भी आपका 14 नंबर्स का होगा। 14 नंबर्स में ये जो राइटिंग कंटेंट है उसमें आपके फॉर्मल लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा और ईमेल होगी। इसके अलावा आपका जो ग्रामर पोर्शन होगा वो आपका 15 नंबर्स का होगा। इस 15 नंबर्स में आपके टेंसेस होंगे, क्लॉजेस होंगे, मॉडल्स होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस होंगे एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा। उसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक में आपके 2 बुक्स चलती हैं। एक है आपकी गोल्डन रेस और दूसरी है आपकी रिजोल्यूशन। गोल्डन रेस जो आपकी बुक्स है वो 23 नंबर की होगी और जो रिजोल्यूशन जो आपकी सेकेंड बुक में आती है ये आपकी 10 नंबर की होगी। अब ये जो आपकी गोल्डन रेस है 23 नंबर की, इसमें भी ये 9 नंबर का जो पोर्शन होगा इसमें वो पोइट्री होगी। पोइट्री में आपके 4 नंबर की तो एक्सप्लेनेशन होगी, 2 एक्सप्लेनेशन आएंगी, 2 में से आपको एक करनी है। उसके अलावा 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से आपको कोई से भी 2 सॉल्व करना है। इस प्रकार से 9 नंबर का ये जो पोर्शन हो गया वो पोइट्री का हो गया। 23 में से 23 नंबर की आपकी टोटल ये जो गोल्डन रेस बुक है वो होगी, उसमें 9 नंबर की पोइट्री होगी और बाकी आपके जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इसके अलावा रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन में आपके 10 नंबर की बुक होगी और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन बनेगा रोड सेफ्टी एजुकेशन का। रोड सेफ्टी एजुकेशन में हमें किस प्रकार से ड्राइविंग करनी चाहिए, कार पूलिंग क्या होती है, उन सभी के बारे में हमें जानना होता है और उसका एक क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल सिलेबस बनता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को सिलेबस, किस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा 10th क्लास की बुक का। अब हम जो शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले ग्रामर की करते हैं। ये जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ये ग्रामर पोर्शन आपका 15 नंबर्स का रहेगा। अब इस 15 नंबर्स में से जैसे मैंने आपको बताया 5 इसमें टॉपिक्स है हमारे, 5 टॉपिक्स हैं। 5 में आपका टेंस है सबसे पहले, नंबर 2 पे क्लॉजेस है, मॉडल्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये जो आपका क्लॉजेस है, मॉडल्स,
एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, इन सभी को समझने के लिए सबसे पहले हमें टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप सभी ने अब तक खूब सारे टेंसेस पढ़े होंगे, आपको भी पता भी होगा, लेकिन फिर से हम इन शॉर्ट ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, किस तरह से इनका यूजेस होता है। तो देखते हैं सबसे पहले टेंस। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंग्लिश में, इंग्लिश की ग्रामर जो पोर्शन है उसमें। टेंसेस आप सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है काल अथवा समय। अब जो समय होता है या फिर जो काल होता है वो 3 प्रकार से होता है। मेनली मुख्य रूप से तो 2 प्रकार का ही होता है, लेकिन यदि हम इसे देखें या समझने के हिसाब से, काम करने के हिसाब से या पढ़ने के हिसाब से हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। दूसरा है आता है आपका पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। नंबर 3 पे आता है आपका फ्यूचर टेंस। ये आपके 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस का हमें पता होता है, क्योंकि हम जिस टाइम हम जो भी काम कर रहे हैं वर्तमान में अभी, वो सारा का सारा प्रेजेंट में आता है। पास्ट जो प्रेजेंट का टाइम है वही आगे चल करके पास्ट बन जाता है, तो उसका भी हमें पता होता है। लेकिन जो तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, इसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक गैस करते हैं कि हम ऐसा कर रहे होंगे, या मैं ये करूंगा, मैं आगे चल के वो करूंगा, मुझे ये काम करना होगा। तो ये सारी चीजें हम एक गैस करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, और उसी को ही हम फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। देखिए प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस जो है आपका, इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं। ये तीनों टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसेस के ही 4 प्रकार के भाग होते हैं। जैसे पहला होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पे आता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे आता है आपका परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टेंस, और इन तीनों टेंसेस के ही 4 प्रकार के इनके भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होंगे, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। अब ये जो 4 प्रकार के इनके भाग है तीनों टेंसेस के, इनके भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। दूसरा है आपका
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा आता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो तीन प्रकार के आपके टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस के चार चार प्रकार के भाग होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो चार प्रकार के टेंसेस है, इनके ही चार चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एक होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस में कोई भी कथन होगा वो सामान्य कथन होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक भाव होता है, नेगेटिव के अंदर इंपैक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज के बारे में क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर हमारा एक क्वेश्चन भी होता है और उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग भी होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो इस प्रकार से ये आपका ये टेंसेस का जो बेसिक है वो यहां पर क्लियर होता है। अब हम आगे जानेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस में आपके कोई भी काम वर्तमान समय में जो हो रहा होता है उसके बारे में हमें पता होता है। प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं भी टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खेलने जाता हूं, मैं दौड़ लगाने जाता हूं, मैं खाना खा चुका हूं, 2 घंटे से बरसात हो रही है। तो कोई भी काम वर्तमान समय में, यानी कि जिस समय हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो समय है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस के अंदर कोई भी काम पिछले टाइम में यदि कंप्लीट होता है तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है या फिर वो पास्ट टेंस में बन जाता है। यानी अब हम जो काम कर रहे हैं इससे जस्ट पिछला जो हमारा टाइम होगा, जितना भी टाइम निकल चुका है, जैसे सुबह का टाइम निकल गया हमारा, कल रात का टाइम हो गया, कल दिन का टाइम हो गया, तो जो भी टाइम है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर आता है। फ्यूचर टेंस के अंदर अब के बाद जो भी हम काम करेंगे या फिर जिस भी काम के लिए हमने प्लानिंग कर रखी है, जो भी काम हम करेंगे आगे चल के, वो सारा का सारा फ्यूचर में काउंट होता है, उसको फ्यूचर में गिना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे टेंस होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल अब ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है इसमें सबसे पहले लेते हैं हम इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस कोई भी काम यदि हम रोजाना करते हैं या फिर यूं कहें कि हम कोई भी काम पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं,
और आगे भी करने का हमारा मूड है, हमारी प्लानिंग आगे भी करने की है। चाहे उस दरमियान आपके बीच में कोई गैप आ जाए, डजंट मैटर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी काम आप पिछले कुछ टाइम से कर रहे हैं, अभी भी करते हैं और आगे इन फ्यूचर भी आपका करने का प्लान है, तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सपोज करो कि आप पढ़ते हैं, पिछले साल आपने 9th क्लास पढ़ी, 9th क्लास पढ़ने के बाद में आपके समर वेकेशन हुई, छुट्टियां हैं आपकी, बट फिर भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो आप बताते हैं, आप उनको रिप्लाई करते हैं कि मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी। हालांकि वेकेशन आई, छुट्टियां आई, आपका एक गैप भी लगा, लेकिन फिर भी आप यही कह रहे हैं कि मैं पढ़ता हूं, यानी आपने जो पढ़ने का आपकी जो प्लानिंग है वो आपने छोड़ी नहीं है। पढ़ने का जो आपका मानस है उसको आपने छोड़ा नहीं है। तो वो काम आप पहले से कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इन फ्यूचर आपका करने का इरादा है, तो वो होता है आपका इंडेफिनिट टेंस। अब यही चीज प्रेजेंट में भी लागू होती है, यही चीज यदि हम इसी चीज को हम पास्ट में कहें, पास्ट में बात करें तो पास्ट में भी होती है, और फ्यूचर के लिए बात करें तो फ्यूचर में भी लागू होती है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समय, यानी ऐसा समय जिसके बारे में हम निश्चित कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो होता है अनिश्चित समय। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहचान हिंदी में बात करूं या हिंदी में आपको बताऊं तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, या मैं यूं कहूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि वर्ण आते हैं। तो वो टेंस कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब आप समझ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है डू एंड डज, डू एंड डज। जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। डज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। इसके अलावा आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस का यूज होता है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस का यूज होता है। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस जो एस लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस यूज होता है। अब ये जो कौन सी वर्ब में एस एस लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा, वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, तो मेरे हिसाब से
ये जो चीजें आपने आज पढ़ी है उसको आप एक बार फिर से देखेंगे, रिवाइज करेंगे और इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इससे आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।